हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डी के नर्स फार्मा एकेडमी। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको केजीएमसी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज निकली हुई थी, जो पैरामेडिकल की वैकेंसीज निकली हुई थी, जिसमें आपकी आपकी फार्मेसी और लैब टेक्नीशियन और भी अदर वैकेंसीज थी, जिसमें सिलेबस फॉर दी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। तो इसमें सिलेबस के बारे में बता दे रहा हूँ कि क्या सिलेबस होगा, उसी अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करिएगा। जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड है, जिसमें आपका पार्ट ए जो आपका होगा रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स एंड जनरल इंग्लिश होगी। फिर पार्ट बी में आपका जो डोमेन पार्ट का होगा, पार्ट बी कोर सब्जेक्ट, जैसे कि आपका फार्मेसी होगा और रेडियोथेरेपी होगा, और जो भी आपका कोर सब्जेक्ट है उसका लैब टेक्नीशियन होगा, ओटी टेक्नीशियन हो क्या होगा, और लाइब्रेरियन का होगा, और कंप्यूटर प्रोग्राम का। तो आप इस हिसाब से आपका जो है सिलेबस दिया गया है। इट मीन्स कि आपका जो 60 नंबर होगा वो कोर उस एरिया से आएगा, और 40 नंबर जो होगा वो आपका रीजनिंग, जीके और नॉन कोर एरिया से आएगा। तो आप देख सकते हैं कि नीचे दिया हो पार्ट ए पार्ट बी। तो किस हिसाब से आपका जो भी एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा। जो आपका ड्यूरेशन, टाइम ऑफ ड्यूरेशन 2 आवर का है, 2 आवर ड्यूरेशन है। 100 मार्क्स का होगा। सीआरटी कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 60 मार्क्स का क्या होगा, सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। फिर आपका 10 मार्क का इंग्लिश होगा, 10 मार्क आपका जीके होगा, 10 मार्क आपका रीजनिंग होगा, 10 मार्क का आपका एप्टीट्यूड मैथमेटिकल होगा। तो आप लोग जो फोकस करिए इंग्लिश और रीजनिंग में फोकस करिए। और जीके का है कि आपको जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा, और क्वेश्चन कहाँ से पुटअप करते कोई पता नहीं है। और मैथ का भी है कि जो सिलेबस में दिया उससे क्वेश्चन आप यदि पढ़ सकते हैं तो इजली 4 से 5 क्वेश्चन ईजी आएंगे। और मेनली जो फोकस आप करिए कोर सब्जेक्ट में करिए, क्योंकि 60 मार्क्स का है। यदि 60 मार्क्स 50 अराउंड ले आते हैं और 40 में यदि 50 नंबर, तो आप समझिए कि 65 के समथिंग में आप सिलेक्शन के चांसेस हो जाएंगे। वैसे कट ऑफ जो है 70 के समथिंग अराउंड जाएगी ये। तो देख सकते हैं आप कि ये रीजनिंग का सिलेबस दिया है, क्या क्या आ सकता है। ये रीजनिंग का है। फिर जीके में क्या पूछा गया है देख सकते हैं आप जीके में कि टॉपिक्स क्या दिए हुए हैं। करंट का भी इसमें ऐड होगा, आप ये ध्यान रखिए। और फिर नीचे दिया जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च, कल्चर, इकोनॉमिक्स। और आप लूसेंट की जीके प्रेफरेंस करिए। और यदि आपको यूपी के भी क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं, यूपी स्पेशल के, क्योंकि किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी है तो ऑल इंडिया के स्टूडेंट लेवल यूपी में स्थित है, तो आप यूपी के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। और करंट इवेंट्स के बारे में जरूर देखिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और साइंस के भी जीके में क्वेश्चन मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चन विटामिन से कुछ से मिल जाएंगे। फिर मैथ का देख सकते हैं कि क्या है, प्रॉफिट लॉस। इसमें आपको 100% देखने को मिलेगा क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से। तो मैथ में भी 2-3 ऐसे टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट आपका इंग्लिश मैट्रिकुलेशन से होगा, हायर सेकेंडरी, तो इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं आएगी। और फिर हम फोकस करते हैं डोमेन सब्जेक्ट में, जैसे पार्ट बी में फोकस करते हैं कोर सब्जेक्ट में। और जो फर्स्ट दिया है आपका टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल परफ्यूजन का, तो देख सकते हैं कि सिलेबस दिया है क्लिनिकल बेसिक्स, कार्डियक फिजियोलॉजी, ईसीजी क्या वर्किंग, कैसे क्या प्रोसीजर। फिर नेक्स्ट आपका रेडियोलॉजी का दिया है। रेडियोलॉजी में आप देख सकते सब्जेक्ट कोर्स एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है। फिर नेक्स्ट आपका इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक का सब्जेक्ट है। फिर मैं आपको बता दूँ लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट का, और ये एक्सरे क्लिनिकल रेडियोलॉजी में भी है कि आप देख सकते हैं क्या सिलेबस है। फिर नेक्स्ट मैं जो आपको मेनली बता रहा हूँ फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन का, ये डिफरेंट टाइप के कैटेगरी के जो पैरामेडिकल की वैकेंसी है उनका है। रेडियोलॉजी का चल रहा है अभी। और आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में जो पार्ट में आपका रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, उसमें भी फोकस करिए, सिलेक्शन वहीं से होगा, क्योंकि कोर सब्जेक्ट से 45 और 50 अराउंड तो सभी स्टूडेंट मैक्सिमम लाई करेंगे। लेकिन आप लोग से जो फर्स्ट पार्ट है उसमें प्रिपरेशन करें ज़रूर, जिससे आपको क्वालिफाई करने में चांस ज़्यादा रहेंगे। और सेकंड पार्ट में आप फार्मेसी में जैसे कि मेनली फोकस करिए फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, और आप डीएसबीएम और जूरिस्प्रूडेंस, ये सब्जेक्ट होंगे जिनमें मेनली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहले भी सीजीएचएस को कंडक्ट कराया कि जीएमसी में, तो उसमें आपको डीएसबीएम के क्वेश्चन 20 अराउंड क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो जल्दी से आपको मैं बता दे रहा हूँ फार्मासिस्ट का। हॉस्पिटल प्रैक्टिस का भी है, तो ये देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं, तो उसके लिए सिलेबस, और सिलेबस का मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं जो पुराना वीडियो वैकेंसीज़ का वो अभी दिसंबर तक उसकी लास्ट डेट है, तो आप लोग फिल करने के लिए रेडी रहें। जो भी स्टूडेंट फिल कर चुके हैं एक बार वो ज़रूर करेक्शन के लिए आएगा, तो विजिट करें कि चेक करें कि कुछ गलतियाँ तो नहीं है। और 38 समथिंग अराउंड फार्मासिस्ट की वैकेंसीज और लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ काफ़ी हैं, तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। और या इसमें आपको डी के नर्सिंग फार्मा एकेडमी में आपको जल्दी से केजीएमसी के सिलेबस वाइज प्रिपरेशन भी देखने को मिलेगी, जिसमें एमसीक्यूज और बेस्ट डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेन करके आपको बताया जाएगा।
तो आप लोग DK नर्सिंग फार्मा के सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। और ये टेक्निकल ऑफिसर ENT का है। डिफरेंट सब्जेक्ट के कोर्स पैरामेडिकल और नॉन पैरामेडिकल की वैकेंसीज थी, तो आप लोगों के सिलेबस पूरा दिया हुआ है। तो लॉन्ग PDF है। तो मैं जो फोकस कर रहा हूँ फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन, वो जल्दी आपको ये देख सकते हैं कि आपको मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का भी आ गया। पार्ट B में जो कोर्स है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है आपका फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर देन है सेकंड बायोकेमिस्ट्री है, फिर आपका माइक्रोबायोलॉजी है, फिर देन नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है हीमेटोलॉजी है, फिर देन है हीमेटोलॉजी। इसमें इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट आपका हीमेटोलॉजी और उसका है। फिर जूनियर लैब टेक्नीशियन का भी सिमिलर देख सकते हैं आपकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सिमिलर सब सिलेबस है जो कि आपको ऊपर बताया गया था लैब टेक्नीशियन का। जो अब मैं OT टेक्नीशियन का है एनाटॉमी, इसका भी सिमिलर सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट पूछे गए हैं। फिर आपका न्यूक्लियर मेडिसिन का है। मैं जो मेनली आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ फार्मासिस्ट का और लैब टेक्नीशियन का मैंने आपको बता दिया कि क्या सब्जेक्ट में आना है। और डेंटल टेक्नीशियन का अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट सब्जेक्ट है, फिर आपका है अप्लाइड मैकेनिक्स है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, तो अप्लाइड ओरल एनाटॉमी। इसका भी बेसिकली ये डिस्क्राइब किया गया कि आपका कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो सकते हैं। तो आप लोग इसके ओल्ड क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि यदि किसी को कुछ है तो मैं PDF भी ओल्ड क्वेश्चंस की या फिर बुक पेपर आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिएगा। तो ये डायलिसिस टेक्नीशियन का है। जो भी स्टूडेंट इससे उसमें है कि डायलिसिस टेक्नीशियन OT टेक्नीशियन और आपका लैब टेक्नीशियन की हैं, तो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF डाउनलोड करके अपना अच्छे से देख लें कौन सब्जेक्ट और क्या क्या पूछा जाएगा, तो उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। ये आपका जो मैं मेनली फोकस करने वाला था वो है फार्मासिस्ट का, सॉरी फॉर इंटरप्रेट, ये फार्मासिस्ट का नेम ऑफ फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड का सब कोर्स सब्जेक्ट जो होगा फर्स्ट होगा आपका फार्मास्यूटिक्स। इसमें सब्जेक्ट नहीं लेगा बट ये फार्मास्यूटिक्स है। फार्मास्यूटिक्स में इंट्रोडक्शन डिफरेंट डोजेस फॉर्म फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट है। क्लासिफिकेशन डोजेस फॉर्म का है। इंट्रोडक्शन फार्माकोपिया स्पेस, इसमें आपको एक क्वेश्चन कंफर्म मिलने को मिलेगा। फर्स्ट जो यूनिट है मेट्रोलॉजी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और साइज मिक्सिंग यहाँ से भी एक क्वेश्चन, रेलवे में भी ये आप पढ़ सकते हैं क्योंकि सेम सिलेबस ही वहाँ पे भी देखने को मिक्सिंग और साइज सब यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डिस्टिलेशन नहीं और स्टरलाइजेशन एसेप्टिक टेक्निक से भी हो सकता है, लेकिन आप टैबलेट और कैप्सूल मेनली टॉपिक है, ये आपको पढ़ के ही जाना, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट आपका फार्माकोग्नोसी में आप साइंटिफिक नेम और उनकी फैमिली जरूर याद करें और यूज, जैसे लैक्जेटिव में ये देख सकते हैं लैक्जेटिव में क्या क्या एग्जाम्पल है, एलाओ, रूबार, कैस्टर ऑयल, इसफगुला एंड सेना। तो इसका भी पूछ सकते हैं कि सेना किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो आपको बताना लैक्जेटिव, उसका यूज क्या लैक्जेटिव। तो बायोकेमिस्ट्री देख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, विटामिन्स है, एंजाइम्स है, एराइथ्रोसाइट्स, फिर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। ये पूरा डिप्लोमा का सिलेबस है। फिर आपका देख रहे हैं हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी है, HECP है, HECP है। फिर नेक्स्ट है आपका, सॉरी फॉर इंटरप्टेड, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, ये मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको फोकस करना ही है। और फर्स्ट पार्ट प्रिस्क्रिप्शन, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेंगे। और फर्स्ट यूनिट फार्मास्यूटिक्स सेकेंड का डिस्पेंसिंग फार्मेसी का बहुत इंपॉर्टेंट है। पोसोलॉजी भी इंपॉर्टेंट, पाउडर से क्वेश्चन इतना नहीं पूछा जाता। सस्पेंशन एमल्सन डोजेस फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछने को मिलेंगे। पेस्ट जेली है। और फिर आप आ सकते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे। जो मैंने बताया आपको फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और फिर आपका जूरिस पे फार्माकोलॉजी देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन आपको कोलॉजी से देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट सबसे सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, यहाँ से भी आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो शेड्यूल से भी क्वेश्चन होंगे और आपका अपॉइंटमेंट से भी क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट कमेटी कौन सी, और DSBM मस्ट है। ये आप KGMC का पेपर दे रहे हैं तो इसको तो भूल ही नहीं सकते आप कि आप DSBM बिल्कुल नहीं भूल सकते। यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% मिलना है। पिछला भी CGHS का पेपर हुआ तो उसमें भी क्वेश्चंस 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जो भी बुक है आप लोग सर्च करिए और इसको देखिए। हॉस्पिटल फार्मेसी 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम मिलेंगे देखने को। तो ये था आपका सिलेबस, लास्ट में आपका फार्मासिस्ट का ही सिलेबस था। तो आप लोग जो भी कुछ डाउट है तो DK नर्सिंग फार्मा अकेडमी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, मेरे से पूछिए। और आपको ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन करिए। उसमें भी आपको कुछ डाउट है तो पूछिए। और DK नर्सिंग अकेडमी को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर जरूर करें, जो भी फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन और नर्सिंग के स्टूडेंट है उनको आप अपने दोस्तों को शेयर करें। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन मेनली मैंने फोकस किया है।
और जो भी कुछ लैब टेक्नीशियन या फार्मा के स्टूडेंटों को डाउट है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करें और मेरे से आप लोग फ्रीली पूछ सकते हैं। और आपको जल्दी से जल्दी एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक से एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, जो कि आप केजीएमसी की तैयारी करें तो सिमिलर आप रेलवे की तैयारी करें। रेलवे का 70 या कोर डोमेन से और 30 नंबर आपका नॉन डोमेन से क्वेश्चन आते हैं। तो आप केजीएमसी की तैयारी करें तो मान के चलिए कि आप रेलवे की भी तैयारी करें, तो सिमिलर आपका सिलेबस है। तो आप लोग लगे रहिए, डीके नर्सिंग फार्मा अकेडमी से ज्वाइन रहिए और आप लोग को ऐसी न्यूज़ मिलती रहेगी। और डीके नर्सिंग फार्मा को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और ऑल दी बेस्ट फॉर केजीएमसी एग्जाम एंड और आपको रेलवे के एग्ज़ाम के लिए पैरामेडिकल। और एक और मैंने वीडियो बनाया कि 2025 में आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट वैकेंसी फिर से आ रही पैरामेडिकल की। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो अपना तैयारी में लगे रहें प्रॉपरली, किसी के कहने पे मत आइए, आप लोग तैयारी में लगे रहिए। और जो मेहनत करेगा वो सक्सेस पाएगा ये रेगुलरली। अभी पीजीआई का रिजल्ट जारी हुआ, उसमें हमारे 2 स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है। बीबीयू से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ है, वहाँ से 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए पीजीआई में। और एक पिछले साल एम्स में भी भुवनेश्वर में सेलेक्ट हुआ था। तो यहाँ का भी रिकॉर्ड अच्छा है। तो आप लोग कोई एम फॉर्म करना चाहता तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दें। और कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप लोग डीके नर्सिंग फार्मा अकेडमी से ज्वाइन करें और अटैच हों। तो डीके नर्सिंग फार्मा को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।